इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या फिर मैं कहूं पेटेंट के बारे में जानते तो सभी लोग होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का भारत में कैसे ओरिजिन हुआ या कैसे भारत ने आईपीआर के फील्ड में इवोल्यूशन किया या क्या हिस्ट्री भारत की आईपीआर के फील्ड में है। इस वीडियो में अंत तक बने रहे, काफी इंफॉर्मेटिव जानकारियां आपको मिलेंगी। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ भारत में 1847 यानी कि 1847 में आया, वो भी कॉपीराइट एक्ट 1847 के रूप में। यानी कि जो ओरिजिन है या जो बर्थ है आईपी लॉ का भारत में, वो ब्रिटिश पीरियड में है। इसके पहले जो भी पीरियड्स रहे हैं उनमें कोई भी आईपी लॉ का जिक्र नहीं है। भारत भले ही इनोवेशन, क्रिएशन और क्रिएटिविटी और मैं कहूं तो नए नए इन्वेंशन की जमीन या भूमि मानी जाती थी, लेकिन यहां पर जो आईपी लॉ का जो कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले 1847 में ब्रिटिश पीरियड के समय देखा गया। और ये जो लॉ सबसे पहले जो बनाया गया था कॉपीराइट एक्ट 1847, इसको जो उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने यूके के कॉपीराइट एक्ट 1842 के अनुसार बनाया था। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने 1856 में पेटेंट एक्ट बनाया, यानी कि ऑथर और म्यूजिशियन को लेकर। यह भारत का पहला पेटेंट एक्ट था जो म्यूजिशियन ऑथर्स को राइट देता था उनके एक्सक्लूसिव कंट्रोल और ऑनरशिप का उनके क्रिएशन पर या फिर उनके किताबों। बात करते हैं 1911 में अंग्रेजी हुकूमत ने डिजाइन एक्ट 1911 बनाई। इसके बाद भारत का पहला ट्रेडमार्क एक्ट भी ब्रिटिशर्स ने बनाया था 1940 यानी कि 1940 में, जो कि भारत का पहला ट्रेडमार्क एक्ट था। लेकिन बात करते हैं आजादी के बाद की, यानी कि 1947 के बाद की। तो 1947 तक भारत में यानी कि ब्रिटिश पीरियड में जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ थे वो सभी ब्रिटेन गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाने वाले थे, यानी कि डोमेस्टिक कंट्री हमारे इंडिया को इससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता था। ना ही हमारे डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर हैं या जो भी इन्वेंटर हैं या इनोवेशन जो हमारे लोग करते थे या जो भी क्रिएशन करते थे उनको इससे विशेष लाभ नहीं होता था। ब्रिटिश हुकूमत ने अपने फायदे के लिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ बना रखे थे। इसके आजादी के बाद यानी कि 1947 के बाद हमने काफी नियमों में बदलाव किया। सबसे पहले हमने कॉपीराइट एक्ट 1957 बनाई, यानी कि मैं कहूं तो पुरानी कॉपीराइट एक्ट जो कि 1847 में आई थी उसको हमने खत्म किया और 1957 में भारत ने अपनी खुद की कॉपीराइट एक्ट बनाई। इसके बाद भारत ने अपनी खुद की पेटेंट एक्ट बनाई 1970 में, और ये भारत की अपनी पेटेंट एक्ट थी जो कि पुराने पेटेंट एक्ट से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि ये भारत के लिए काम कर रही थी और भारत के प्रमोशन के लिए और भारत के जो क्रिएटर हैं, ऑथर हैं, उनको कैसे फायदा पहुंचाया जा सके उसके लिए बनाई गई थी। सभी जो एक्ट आजादी के बाद बनाई गई, इनका सीधा सीधा मतलब था कि भारतीय इकोनॉमी, भारतीय क्रिएटर, भारतीय इन्वेंटर को लाभ पहुंचाना और उनके राइट को प्रोटेक्ट करना। लेकिन ये भी भारत में बहुत पहले बन चुके थे लॉ, जब मॉडर्नाइजेशन या हम कहें एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसा कुछ नहीं हुआ था। जब 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ भारत आया, इसके बाद हमें काफी अमेंडमेंट भी लाने पड़े, यानी कि पुराने जो हमने लॉ बना लिए थे भारत ने आजादी के बाद उनमें भी कई बदलाव करने पड़े। सबसे पहले बात करते हैं पेटेंट एक्ट को लेकर कि पेटेंट एक्ट में 2005 के एक अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें जो पहले का जो पेटेंट एक्ट था यानी कि जो हमारा 1970 का पेटेंट एक्ट था उसमें हम फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जो है वो पेटेंट नहीं देते थे। लेकिन नए वाले अमेंडमेंट हुआ जो 2005 में बदलाव किया गया, उसमें हमने पेटेंट देना एग्रीकल्चर क्रॉप्स को और मैं कहूं तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को भी देना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जिस समय कॉपीराइट एक्ट बनाया गया था यानी कि 1957 में, उस समय हमारे पास डिजिटल क्रिएशन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं थी, तो कॉपीराइट इतना उसका ब्रॉड एरिया नहीं था। तो 2012 में इसमें भी बदलाव किए गए और क्रिएटर को ज्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसी बनाई गई। इसके बाद 2016 में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर पॉलिसी भी आई, जिसमें लोगों को आईपीआर को लेकर अवेयर करने का काम स्टार्ट किया गया। और आज हम देख सकते हैं कि आईपीआर को कितने बड़े लेवल तक प्रमोट किया जा रहा है और आज बच्चा आईपीआर के बारे में भले थोड़ा जानता हो लेकिन जानता जरूर है।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो फॉलो जरूर करें, ऐसे ही सीरीज आपको देखने को मिलती रहे।